बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। पीटीआई हलीमा खान, इमरान खान की बहन, पहले इनको अंडा मारा जाता है और आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक सहाफ़ी उनको उबारने की कोशिश कर रहा था। इस सारे मामले में उस सहाफ़ी के ऊपर थोड़ा सा तशद्दुद भी होता है, फिर उसके बाद पीटीआई के कुछ बंदे गिरफ्तार भी होते हैं। मुझे बताइए कि इमरान साहब ये सारा मामला था क्या? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई। ये जो पीटीआई का मामला हुआ है ना, जब हलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अब यहाँ पे ना हमने दोनों आपके सामने पहलू रखने हैं, क्योंकि एक पहलू नहीं है, पहलू दो हैं। एक पहलू ये है कि हलीमा खान साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया और उस सवाल के अगेंस्ट पीटीआई के जो वर्कर साथ थे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हाइपर थे, जो अंडे वाला मामला हुआ था उसकी वजह से वो गुस्से में आए और उन सहाफ़ियों का ये कहना है कि उन्होंने हम पे तशद्दुद किया। ठीक है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है? पीटीआई के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो सहाफ़ी थे उनमें से एक शख्स ने हमें, जिसका नाम तैयब बताया जा रहा है, तैयब बलोच है, ठीक है, उसने गाली दी है, ठीक है, जिसके नतीजे में इन वर्करों ने उसके साथ झगड़ा किया और झगड़े के नतीजे में काफ़ी उसको यानी कि मारा पीटा है, चोटें तो आई हैं, चोटें लगी हैं। क्या वाकई उसने गाली दी थी? सर ये देखें, अभी कबल इस वक्त तो बात कहना ये गैर मुनासिब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों का तल्लक या मीडिया का तल्लक जितने भी सियासी पार्टियों से होता है ये बड़ा गहरा होता है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि कोई भी जितने भी सियासतदान हैं ये मीडिया के बगैर ये भी ज़ीरो हैं। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि इनको मीडिया की प्रेजेंटेशन मिलती है तो इनकी भी बात पूरी दुनिया में जाती है। ऐसा ही अगर कोई बात उसने गैर मुनासिब कर भी दी थी तो हलीमा खान साहिबा, क्योंकि खुद एक सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ, क्योंकि उन्होंने तो देखे कुछ नहीं कहा ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ जो वर्कर्स जो होते हैं उनका काम होता है कि देखिए आप इस टाइम बड़े असास पोजीशन में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है, आपको चाहिए कि थोड़ा सा बुर्दबारी का मुजाहरा करें, क्योंकि देखिए ये सियासत है। सियासत में हमने पहले भी देखा, लोगों को गालियां भी पड़ी, लोगों को यानी कि मार्क पिटाई भी होती रही, ईवानों के अंदर होती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा इमरान साहब, दूसरी साइड पे अब ये तो होगी लड़ाई झगड़े वाली बात। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब साफ़ी हजरात क्या करेंगे? वो तो कह रहे हम पे जुल्म हो गया। सर देखें, साफ़ी कहते हैं कि जैसे उनके सीनियर साफ़ी हैं फैसल हकीम साहब और एजाज साहब, वो भी उस लड़ाई का हिस्सा बने थे ना। ठीक है। तो अब इनकी तरफ से जो RIUJ है जी और नेशनल प्रेस क्लब है, इन्होंने कहा जी कि हम कल 4 बजे वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। ठीक है। अगर ये हमसे माजरत नहीं करते बाज़ाब्ता तौर पे, ठीक है, और अगर फिर फर्दर ये बात आगे चलती है तो हम 10 तारीख को लियाकत बाग प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करेंगे। अच्छा। और अगर यहाँ भी बात नहीं ख़त्म होती और ये माजरत नहीं करते तो हम फर्दर फिर अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा करेंगे। यानी कि सहाफ़ी भी अब खामोश होते नज़र नहीं आ रहे, यानी सहाफ़त ये बात आगे बढ़ती हुई जा रही है, जिसमें इनके जितने भी सेक्रेटरी हजरात हैं और सदर हैं वो भी इसमें शामिल, सारे इन्वॉल्व होंगे। जी, इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे अब कुछ थोड़ी सी ख़राब खबरें भी आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब को पीटीआई की कुछ लेडीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि इनकी वीडियोज़ भी निकलेंगी। सर हमारे वज़ीर आला पे इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लग रहे हैं। सर मेरी बात सुने, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के एक तो वो वज़ीर आला हैं जी अली अमीन गंडापुर, जो उनके ये भी वर्कर्स की तरफ से है, जैसे वज़ीर एक सलार वज़ीर है कोई, जी बिल्कुल वो है, और एक अलाउद्दीन है। बिल्कुल अलाउद्दीन बाहर होता है, वो बाहर होता है, को भी उठाया गया था। हाँ, आपको पता ही है, वो बाहर होता है। इन लोगों ने सनम जवेद पे और उसकी बहन फलक जवेद पे ये इल्ज़ाम लगाए कि आप पेशावर में सिर्फ इस वजह से हो कि आप अली अमीन गंडापुर के साथ इन्वॉल्व हो और आपकी वीडियोस जो नाजेबा वीडियोस हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं और हम वो भी आपको दिखा सकते हैं और चंद दिनों में हम वो भी मीडिया पे ले आएंगे। यानी कि नाजायज ताल्लुकात की बातें हो रही हैं अली अमीन गंडापुर के साथ। ये वो पीटीआई की वो लड़की है जिसने जेलें काटी हैं जी, जिसपे तशद्दुद किया गया है जी। ये तो बात सर मैं आपको बात बताऊं सर, ये जाती है पीटीआई के अंदर मैंने एक बात देखी है, शायद इनको अच्छी ना लगे क्योंकि आपको पता है इनको कोई बात कहें तो ये गैर मुनासिब लगना शुरू हो जाती है। मैंने देखा है कि इन्होंने हमेशा से गाली गलोच और इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की, फ़रोग़ दी है। बिल्कुल। और देखें आज उन्हीं के अंदर एक लड़की जिसने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं कहता हूँ पहली बात है ये होगी नहीं, लेकिन अगर है भी
तो क्या किसी औरत की इज्जत को उछालना अच्छी बात है? सर पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। पहली बात है होगी, मैं खुद कहता हूं। बिल्कुल। और अभी ये कह रहे हैं बात करनी भी नहीं चाहिए ओ जी सनम जुवैद ने ये बात की है तो हम इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा अभी दो धड़े बन गए ना, एक अलीमा खान हो गया और दूसरी साइड पे गंडापुर साहब हो गए। जी तो ये आपस में लड़ते रहेंगे या फिर खान साहब को छुड़ाएंगे? सर देखिए मैं तो हैरान हूँ कि आप तहरीक चला रहे हैं इमरान खान की, और यार आप आपस में अभी देखें उधर से बुशरा बीबी के जो बहनें वो अलीमा खान के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही हैं। अभी जो परसों बात क्या हुआ अंडे वाला, उसमें पता है उनकी बहनों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी ये प्री प्लान था और ये खुद साख्ता किया गया। अच्छा देखिए ना ये अपने अंदर जो धड़े बन जाते हैं ना। मैं आपको एक बात बताऊं, कहते होते हैं कि घर का शेर बूढ़ा भी हो जाए तो ना मारो, नहीं तो बाहर से कुत्ते पड़ जाएंगे। इनको ये बात समझ नहीं आ रही, अपने ही लोगों को कमजोर करेंगे तो बाहर के लोगों से ये कैसे मुकाबला करेंगे? शेर अंदर जेल में और बाहर आपस में लड़ी जा रही है। इस जगह पे मैं आपको एक बात बताऊं, शायद पीटीआई वालों को गैर मुनासिब लगेगी, मैं अभी बता देता हूं। नून लीग में कितने कितने सवाल रहे, लेकिन कभी आपने उनमें ये बातें सुनी है? सर कभी नहीं। हालांकि मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज के हवाले से जो इनका भाइयों बहन भाई वाला रिश्ता है, इस पे भी उंगली उठाई गई। बिल्कुल ऐसी उठाई, आपको पता है पीटीआई वालों ने, ये सारी दुनिया को पता है, लेकिन उन्होंने खामोशी का किया और उधर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को अगर आप देखें तो वो आज भी बदतमीजी की सियासत को नहीं मानते। इमरान साहब बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ तक खान साहब जेल में, उनको छुड़ाने की कोशिश होनी चाहिए थी। पहले लड़ाई झगड़े हुए, गोलियां भी चली, बड़े मामलात हुए, रैली चलती रही, पैसों के मामलात होते रहे, करप्शन होती रही। केपीके में इस टाइम पे करप्शन की भी सूरत हाल है। खान साहब अंदर हैं और यहाँ पे ये लोग इतनी वाहियात चीज़ों पे बात कर रहे हैं। गलत है। पीटीआई के खिलाफ कोई बंदा, उनका अपना बंदा भी बात नहीं कर सकता अगर कोई चीज़ गलत हो। सर देखें यहाँ पे थोड़ा सा कोई बात करने की कोशिश करता है, ये कहते हैं अभी जैसे सनम जावेद के बारे में एक और बात भी चली है कि जी एस्टेब्लिशमेंट की औरत है। आप खुद सोचें कि वो हो सकती है? नहीं हो सकती, जितना उसने कैदो बंद की वो किए हैं बर्दाश्त। और मेरी बात सुने, अलीमा खान जो सगी बहन है माँ बजाय, वो गद्दार हो सकती है? नहीं गद्दार हो सकती, ये बात। और मैं आपको बात बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा वकील हैं जो पीटीआई में इस टाइम लोग मौजूद हैं, और फिर भी इमरान खान अगर अंदर है तो ये सवालिया निशान है। उधर वजीर आला साहब का एक बंदा पकड़ने हुआ है, आपको शायद ये बात नहीं पता, आज मैं आपके वसातत से ऑडियंस को भी बताता हूँ, हो सका तो वीडियो दिखाएंगे। उसके घर पे छापा मारा गया जिसमें 25 अरब रुपया सिर्फ उसके घर से बरामद हुआ है। 25 अरब जी, ये टोटल घपला हुआ है उसका 25 अरब। ये कौन है? ये एक ठेकेदार है, ये सिर्फ एक ठेकेदार है। कौन है? अली अमीनपुर साहब का, अली अमीन गंडापुर साहब का एक फ्रंट मैन है। अगर वो 25 अरब रुपए की करप्शन में इन्वॉल्व है तो फिर आप खुद सोचे बाकी लोग क्या क्या कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ सुनाई है। इस कमेंट सेक्शन में आपने इसके बारे में राय ज़रूर देनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।